बात कर रहा है, जो मुद्दे रख रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं ट्विटर की ओर से, जैसे कि कंगना रनावत उनका हाल ही में अकाउंट सस्पेंड किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक्चुअली इतना इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँगा नहीं। Here we are having one is isolation center for mental patients. Chairman of institution, Mr. Raghavan. Thank you so much. Thanks for coming. Well, very good. ये हाई रिस्क कैन डेवलप सर, थोड़ा आज नहीं है, 4 दिन के बाद डिस्टेंस आराम से काही नाही मोबाईल मागे ना सर, मागे ना एक सेकंड ना सोनू सर एक और हमने परसों थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो। ग्लास नहीं मिलेगा सर, सर इसका थोड़ा पीछे सुनील दादा आइए, जल्दी आइए, थोड़ा साइड में हाथ ऑक्सीजन सेवा के उद्घाटन के लिए हमारे लोकप्रिय खासदार मनोज कोटक जी और
अब वो स्टेज नहीं रहा, वो प्रॉब्लम लास्ट में भाई भारत माता की बड़े सिलेंडर ये वाले हमने डिस्ट्रीब्यूट के लिए बस 20 की इसका कोई चार्ज अदर हॉस्पिटल एक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए कम है। अगर we started with, it will be घेऊन टाकायचं हे जनता पेडा माइल्ड वाले पेशेंट्स छोटा ओनली ही लुक्स आफ्टर ऑक्सीजन। शुरुआती दौर में बेड के लिए काम करते थे, अब ऑक्सीजन उसके हवाले है। कुटुक जी इनके जो और मित्र हैं वो भी हमारे मित्र हैं, उससे बता रहे थे कि कितना अच्छा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे में क्या है कि हर कोई इस समय सारे भेदभाव छोड़ के सिर्फ समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे देश हो, स्टेट हो, शहर हो, सब मिलजुल के हाथ में हाथ रख के काम करें, उसी में भलाई है। क्योंकि यहाँ पे कश्ती जो डूब रही है सब उसी कश्ती में बैठे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं और बैठा हुआ है, सभी परेशान हैं। ये जो है पूरी जो यहाँ पे फैसिलिटी है बनाई हुई पूरी, ये हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए है, जो लोग जिनके घर में कोविड पेशेंट्स पड़े हुए हैं और उनके पास कोई जगह नहीं है, उनको हो सकती है तकलीफ़। और जैसे कि कोटक जी ने खुद कहा इस बात को कि भगवान करे यहाँ पे कोई ना आए, भगवान करे कि ये बेड खाली ही रहें, क्योंकि कौन चाहता है कि ये बेड जो है वो भरे रहें और परेशानी लगी रहे और हम लोग परेशान रहें, वो लोग परेशान रहें। फिर भी एक पहले से फोरसाइट रखना आवश्यक है कि आप लोग यहाँ पे सब आयोजन जो हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप देखें पीछे ये सब पड़े हुए हैं, मुफ्त में हैं, सब मुफ्त में हैं। जो आए जिसको ज़रूरत हो 2 घंटे की 3 घंटे के लिए या लेकर भी आना हो अपने घर में, वो भी आयोजन सब यहाँ पर कर रखा है। ऐसे ही है तो इस समय एक जैसे कह रहे पूरा भारत एक अखंड भारत होकर एक साथ खड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर हम सब भी इसी जंग में सबके साथ ही हैं। बाकी कोटक जी आपको खुद बताएंगे। आप पहली बार आए हैं और कोविड के बारे में जन जागृति कर रहे हैं, इससे पहले कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने कोई बात नहीं की, ऐसी भी चर्चाएं हैं समाज में, ट्विटर पे? नहीं, ऐसा नहीं, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते कि कोई नहीं कर रहा। क्या है, कुछ लोग करते हैं बताते हैं, कुछ लोग करते हैं नहीं बताते। ये भी तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से हर इंसान अपना जो बेस्ट देना चाह रहा है वो देना। कोविड को लेकर डर का माहौल है? जी ज़रूर होगा, मेरे ख्याल से होगा। मैं इनसे टच में इतना रहता नहीं हूँ इसलिए। अच्छा सोनू जी, लगातार पिछले हमने देखा 2-3 हफ्ते से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, हालांकि पिछले हफ्ते से ग्राफ कम आज कम हुआ है, बहुत अच्छा है, कम हुआ है पिछले जी। लास्ट 1 वीक से, लेकिन अभी भी तीसरे वेव को लेकर एक आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आप मुंबई शहर में रहते हैं, तो मुंबई वासियों को और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है, तो क्या कहें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। मैं किसी को ज्ञान देने में विश्वास नहीं रखता। मैंने आज ही मेरे पिताजी को, मैं सुबह जिम में था, मैंने पापा को ये कहा कि हालांकि मैं फ़िट हूँ, हालांकि मुझे कोविड हो चुका है,
पर मैं कभी उस डगर पे नहीं पहुंचना चाहता जहाँ पे मुझे लगे कि अरे सोनू निगम तू तो बहुत ओवर स्मार्ट हो गया था, अब देख तेरी हालत क्या हुई पड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, एक तो प्रिकॉशन नहीं रखते, हाँ, उसके बाद में वैक्सीन नहीं ले रहे। तो मैंने आज ही यहाँ आने से पहले मैंने अपना ये देखिए एंटीबॉडी टेस्ट कराया, एंटीबॉडी टेस्ट अभी कराया मैंने, रिपोर्ट जो आज शाम को या कल जब भी आएगी उसके मुताबिक मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूँ भैया। तो हर इंसान को पहली बात तो ये कि वैक्सीन लेना चाहिए और उसके बाद में अपने मुंह को कवर रखें। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी आधी शक्ल देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने उतार दिया तो फिर बोलेंगे अरे सोनू निगम तूने मास्क निकाल दिया। तो मैं इनको भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, पर इनकी पूरी शक्लें देख पा रहा हूँ मैं, आधी फ़ोटो देख के आधा वो करके मैं मैच करूँ इनकी शक्ल को। पर ये ज़माना ऐसा है भैया, क्या करें, ऐसे ज़माने में आपको ये करना ही पड़ेगा, प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने। तो फिर वो शक्ल फोटो में देखनी, शक्ल में देखनी पड़ेगी आपको, फिर फुल शक्ल आएगी, फिर फोटो में आएगी पूरी शक्ल। मुंबई की हालत पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बार सवाल उठता है। आपके साथ में मनोज कोटक जी हैं, आए दिन बहुत सारे बयान उनके भी जारी होते हैं कि यहाँ पर अस्पताल हो, ऑक्सीजन हो, तमाम सारी समस्याएं हैं, प्रशासन उसको काबू में नहीं ला पा रहा है, क्या कहेंगे आपको? कर देखिए, ये एक्सपर्टीज़ वाली बातें तो आप इनसे पूछें, क्योंकि मैं तो सिर्फ वही सुन रहा हूँ जितना आप सुन रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, पर असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये मनोज जी आपको बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे इतना भरोसा है कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो हैं बहुत चालाक और बहुत कमाल के लोग हैं, जुगाड़ू लोग हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लोग हमेशा वो औंधे मुँह पड़े हो जाएंगे और फिर लोग बोलेंगे, हंसेंगे कि कैसा देश है। मैंने देखा है कि हमारे जो देश के लोग हैं भले ही थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं लेकिन वो पकड़ लेते हैं गाड़ी को। तो मुझे ये उम्मीद है कि हम लोग, मैं मुंबई की बात करूँगा, महाराष्ट्र की बात करूँगा, हिंदुस्तान की बात करूँगा, हम लोग पकड़ लेंगे, हम पकड़ रहे हैं ऑलरेडी, अच्छा हो जाएगा। सोनू जी सोशल मीडिया पे बहुत से सेलिब्रिटीज़ कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं, जो मुद्दे रख रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं ट्विटर की ओर से, जैसे कि कंगना रनावत जी, उनका हाल ही में अकाउंट सस्पेंड किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक्चुअली इतना इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँगा नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ट्विटर पे हुई नहीं, और मैं क्यों नहीं हूँ आप लोग जानते हैं। तो जब मैं किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट ही नहीं करता तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगा, बस। आपण बघतायत की गेले 10 दिवस आपण ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर 150च्या वर मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये आपण वाटलेत आणि आपले कार्यकर्ते आणि नगरसेवक हे लोकांपर्यंत सुविधा देत आहेत। आजपासून मोफत ऑक्सिजन सिलेंडर सेवा, ज्यांच्या घरात पेशंट असतील त्यांनी आमच्या जवळच्या ऑफिसमध्ये संपर्क केला जिथे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची ऑलरेडी व्यवस्था आहे, तर त्या पेशंटसाठी हे सिलेंडर मोफत अवेलेबल असतील, त्यांना पाहिजे तेवढ्या वेळा रिफिल करून देऊ। छोटे मोठे सर्व प्रकाराचे सिलेंडर आता अवेलेबल आहेत आणि आमचा प्रयत्न आहे की ईशान्य मुंबईमध्ये कुठेही ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णाला त्रास झाला अशी स्थिती येऊ नये। सर आज हिंदी में एक बार बता दीजिए। जैसे कि आप पिछले 10 दिन से देख रहे, 150 के ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हमने लोगों के अंदर बांटे, हमारे कार्यकर्ता नगर सेवक के ऑफिस से लोगों को मिल रही है सुविधा। आज यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा, ईशान्य मुंबई में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन के कारण परेशानी हुई ऐसा न हो, इसलिए ये सुविधा है। ये सुविधा निःशुल्क है, इसका लाभ कोई भी उठा सकता है। जिनको आवश्यकता है वो हमारे नज़दीक के ऑफिस पे संपर्क करके ये ऑक्सीजन सिलेंडर पा सकते। सर मराठीत सांगा की ज्या प्रकारे पत्र लिहिलं जयंत पाटलांनी आणि बाळासाहेब थोरातही म्हणतात की केंद्राकडून मदत मिळत नाही, वॅक्सिन मिळत नाही, 4.5 लाख वॅक्सिनेशन्स ड्यू आहेत, अशामध्ये तुम्ही कसं पाहता याकडे? मला वाटतं की 50% जेव्हा राज्याला विकत घेण्याची मुभा मिळालेली आहे तेव्हा तो न वटलेला चेक किंवा सही न झालेला चेक याच्यावरती भाष्य करणंच उचित राहणार की त्या चेक कुठे गेला त्याचं कारण मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, आज भी बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा-तफरी देखने को मिला। जिन लोगों को सैटरडे संडे बुलाया गया था उनको आज वहाँ पर सेंटर को बुलाने के बाद में सीनियर सिटीजन नियोजन शून्यता यही उसका उत्तर है। महानगर पालिका खुद नहीं जानती कि वो हैंडल कैसे करे। 60 साल के ऊपर वालों के लिए ड्राइविंग की सुविधा देंगे ऐसा बोलते हैं और 47 ईयर के फरहान अख्तर को वहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। यही बताता है कि कितनी बड़ी नियोजन शून्य। तर मराठीत सांगा वरती देतो ना। ठीक